स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया हॉस्टल्स के बारे में। हॉस्टल्स को लेकर हमेशा से कन्फ्यूजन बनी रहती है, बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाते। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने की आपको कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूं। जैसे आप हॉस्टल फीस, टाइमिंग्स, मोबाइल फ़ोन हॉस्टल में अलाउ है या नहीं, हॉस्टल में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो सबका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे हम अप्लाई करें। तो देखिए, अप्लाई करने का जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं टाइम, तो आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं फॉर्म ना निकल जाए, कहीं मैं अप्लाई कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो सबसे पहले आप फोकस करिए केवल अपने एडमिशन पर। जब आपका जामिया में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही हॉस्टल के फॉर्म्स आएंगे और तभी आप फॉर्म भर पाओगे। बिना एडमिशन के ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है। उसके बाद जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होगा फिर हॉस्टल के फॉर्म्स निकलेंगे और आप प्रूफ लगाएंगे कि करेंगे कि हम जो है जामिया में हमारा एडमिशन हो चुका है, वो भी रेगुलर कोर्स में। केवल रेगुलर कोर्स वाले स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल मिलता है, पार्ट टाइम वालों को भी नहीं मिलता और डिस्टेंस वालों को भी नहीं मिलता। तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे। हॉस्टल के फॉर्म्स कब आएंगे, तो ये जब भी आएंगे मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये एडमिशन जब सब हो जाते हैं उसके बाद ही आते हैं, तो यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म्स आते हैं। तो लास्ट ईयर तो आए भी नहीं क्योंकि हॉस्टल बंद था। तो अब इस साल जब भी आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट दे देंगे और कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है वो भी बता देंगे। तो अब आपने जब फॉर्म भर दिया हॉस्टल का, तो अब उसके बाद प्रोसेस क्या रहती है। तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट होता है। तो ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा, अब उसके अंदर भी वही सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की मार्कशीट मार्क्स के लिए, और उसके बाद आपका जो भी अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो, इनकम सर्टिफिकेट है वो, और रेगुलर एडमिशन का फीस स्लिप, ये चीज़ें लग जाती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपका आता है इंटरव्यू कॉल। एक लिस्ट आती है जिसमें आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। तो आप जाते हैं हॉस्टल में इंटरव्यू देने के लिए, जो भी डेट आपको मिलती है। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो इंटरव्यू में बड़े बेसिक से सवाल करते हैं, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस कोर्स को करने की क्या वजह है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और आपको ये हॉस्टल क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। और इसके बाद उसके करीब 15 से 20 दिन बाद आपका हॉस्टल का रिजल्ट आ जाता है, और अगर आप सिलेक्टेड है तो आपका लिस्ट में नाम होता है और 2-3 दिन बाद जाके आप अपना हॉस्टल ले सकते हैं। आपको जो भी हॉस्टल मिलता है, जो भी रूम मिलता है। तो ये पूरी हॉस्टल एडमिशन की प्रोसेस रहती है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अगर आप डिटेल में और जानना चाहेंगे तो एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जिसमें मैंने बता रखा है कि हॉस्टल में मार्क्स कैसे कैसे मिलते हैं। मतलब पूरे 100 मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है हॉस्टल का। तो आपको हर चीज़ के कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपकी 12th की परसेंटेज को लेकर 40 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर 95 से ऊपर है, 85 से ऊपर है तो 30 मार्क्स मिलते हैं, 70 से या 75 से ऊपर है तो 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है वो मैंने पहले की वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। और आगे भी मैं कोई वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग उसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो। और इसके अलावा आपको, अगर आप ओबीसी से हैं तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं 10 नंबर, या अगर एससी एसटी से हैं। इसके अलावा अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप एनसीसी या एनएसएस कैडेट रह चुके हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्टेट लेवल पर आपने कुछ खेला है, नेशनल लेवल पर आपने जो है रिप्रेजेंट करा है कंट्री को, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी जो आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। मतलब आप अगर मुझसे कहें कि आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो देखिए, अगर आपकी 12th में परसेंटेज अच्छी है ना, मतलब अगर आप सोच रहे हैं 70-80 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मेनली एक सबसे ज़्यादा चांसेस जो हॉस्टल मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जिनका डिस्टेंस दिल्ली से ज़्यादा होता है। तो 1000-1500 किलोमीटर जिनका डिस्टेंस है उनको हॉस्टल बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग बिहार बॉर्डर से हैं या बिहार से भी हैं, और स्पेशली गर्ल्स को तो मिल जाता है। और इसके अलावा जो केरल साइड से हैं या फिर कश्मीर से है तो उन लोगों को भी हॉस्टल मिल जाता है। अब लेकिन आप ये मत सोचें कि जो नज़दीक वाले लोग हैं 100-150-200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर वाले, उनको नहीं मिलता, उनको भी मिल जाता है। अब फिर वो बेसिक क्राइटेरिया आपके मार्क्स वगैरह एड होकर वो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। और कोई कट ऑफ ऐसी पर्टिकुलर जाती नहीं है, जैसे हमारे एग्जाम्स में हमें कट ऑफ पता चल जाती है, हॉस्टल की ऐसी कोई कट ऑफ हमें नहीं पता चलती। इसके बाद अब बात करते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है। तो हॉस्टल की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट, वो देखो हमेशा सेम नहीं रहती कि 3000 रुपये महीना, ऐसा कुछ नहीं होता। हॉस्टल की फ़ीस 3-4 महीने की एक साथ जमा होती है, ठीक है। और मतलब उसमें मतलब अगर आप उसे डिवाइड करेंगे 3 या 4 महीने से, जितनी भी वो जमा होती है 3 या 4 महीने की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास बैठती है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे हो जाती है, बट यही आप मान के चलें, जिसके अंदर सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, मेस फूड,
एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ। तो बस आप वहाँ पर ये 3,500 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये जमा करिए और आराम से अपनी हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करिए। अच्छा, हॉस्टल में रूम जो है वो नॉर्मली 3 लोग शेयर करते हैं एक रूम को, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। अब इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल टाइमिंग्स की। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हॉस्टल में मतलब कितने बजे तक वापस आ सकते हैं रात को, और मॉर्निंग में कितने बजे तक निकल सकते हैं, ऐसा कुछ, या फिर कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो एक प्रॉपर टाइमिंग्स है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, मॉर्निंग में आप 6 बजे के बाद आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, और रात को आपको 10 बजे से पहले हॉस्टल में वापस आना होता है, ठीक है। तो 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आपको कहीं जाना है, आपका कोई ट्रेन का टाइम है या फिर कोई इमरजेंसी है, तो आप एप्लीकेशन देकर उसके लिए भी जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से परमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, या आपकी ट्रेन का टाइम ही रात का है 2-3 बजे का, या आप वापस 2-3 बजे हॉस्टल आ रहे हैं कहीं से ट्रैवल करके, तो फिर आप अपनी वार्डन को या केयर टेकर को इन्फॉर्म करके इस परमिशन ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज की टाइमिंग जो है वो 6 बजे से 10 बजे तक की है, ठीक है। अब आप एक सवाल करते हैं, हॉस्टल में क्या मोबाइल फ़ोन अलाउ है? तो जी, हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन अलाउ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते। हॉस्टल में आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्कूल गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है, या फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन वालों को हॉस्टल मिलता है, या मास्टर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं? तो कोई भी हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो स्कूल का हो या फिर कॉलेज का हो, मतलब ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, या फिर पीएचडी का हो, रिसर्च का हो। तो हर किसी के लिए हॉस्टल मतलब आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन्स स्कूल गर्ल्स के लिए भी अलाउ है, लेकिन वो स्कूल नहीं ले जा सकती, अपने रूम पर छोड़ के जाएँ, बट कॉलेज में आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल फ़ोन का हो गया। इसके अलावा आपका आता है कि हॉस्टल फूड कैसा है, यानी कि खाना कैसा है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, आप कहीं भी रहने जाते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता ही है कि भाई खाना कैसा मिलता है। तो देखिए, मैं अगर कंपेरेटिवली कहूँ दूसरे बाकी हॉस्टल से या कहीं और से, तो खाना वाकई में टेस्टी होता है हॉस्टल का, बुरा नहीं होता। लेकिन बस एक चीज़ वही है कि बार बार जब हम एक सा खाना खाते हैं तो दिल भरने लगता है, क्योंकि देखो 2 हफ्ते का मेन्यू होता है, और वही जब रिपीट होता रहता है पूरे साल पूरे महीने, तो थोड़ा सा आपको लगने लगता है कि हाँ, एक सा ही टेस्ट मिले जा रहा है। और फिर ये भी होता है कि सेम टेस्ट अगर खाते रहो, क्योंकि वहाँ का टेस्ट हमेशा सेम रहता है, आप 1 साल बाद खाओ या 1.5 साल बाद खाओ, वो हमेशा सेम रहता है। तो लेकिन फिर भी खाना कंपेरेटिवली अच्छा होता है बाकी जगहों से, और कई बार तो बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि हाँ, टिंडे या फिर कद्दू की सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी मतलब अच्छा खाना भी मिलता है। जैसे अगर मैं कहूँ, वीक में एक बार बिरयानी मिलती है, चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, तो नॉन वेज और वेजिटेरियंस दोनों लोग खा सकते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगे। ऐसी एक दिन आपको आई थिंक वेडनेसडे को चिकन मिलता है और पनीर मिलता है, तो आप चिकन भी, अब अगर आप नॉन वेज है तो चिकन खाइए, वेज है तो पनीर खाइए। इसके साथ साथ आपको वीक में या 2 हफ्ते में एक बार छोले भटूरे भी मिलते हैं, राजमा चावल भी हर सैटरडे को मिलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ दिन बना रखे हैं जिस दिन कुछ खास या बहुत टेस्टी फूड मिलता है। और ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी आपको चाउमीन, बर्गर, तो इस तरह की ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जिससे मतलब आपको ऐसा फील ना हो कि आप बोरिंग सा खाना बस खाए जा रहे हैं और बोर हो रहे हैं। तो कभी कभी बड़ी टेस्टी चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे जंक फूड भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर कैंटीन भी है, आप जाकर अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, कैंटीन से सामान लीजिए और अपने आप खुद कुक कर लीजिए। तो खुद कुक करने की फैसिलिटी भी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर गैस स्टोव वगैरह रखे हुए हैं, इंडक्शंस रखे हुए हैं, तो आप अपना खाना वहाँ पर कुक कर सकते हैं। तो ये हॉस्टल्स के यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही है या कोई चीज़ रह गई है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि उन सवालों को भी आपके कवर कर लूँ, और मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इनसाइड व्यू ऑफ हॉस्टल दिखाऊंगी, कुछ हॉस्टल के फ़ोटोज़, जैसे रूम के और मेस रूम का फ़ोटो, या मतलब ये सब चीज़ें कैसी हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्टल वाले आपको ऑफ़र करते हैं, तो वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।